हाँ जी, एवरीवन देयर? यस सर। स्कूल में हो गया चैप्टर? नो सर। किसी के नहीं हुआ है? चल रहा है। चल रहा है। तो निशा, कैसा लगा चैप्टर आपको? अभी तक इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग है। गुड, वेरी गुड। तो है क्या निशा चैप्टर में, बताओ थोड़ा हमें भी। सर सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस के बारे में बताया है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड दे मूव टुवर्ड्स साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। अच्छा जी। मैं तो मैग्नेट, मेरे पास घर में 3-4 मैग्नेट है, कहीं से कुछ लाइन निकलती दिख तो नहीं रही है। दे आर इनविजिबल फील्ड्स। ओके, और क्या बताया The फिर? closer that they are together, the stronger the force of attraction is. The closer that they are together, stronger the magnetic field, and the more far away they are, less is the magnetic field. ओके, ऐसा ऐसा कुछ थोड़ा बहुत हमने क्लास 6 में भी किया था। 10th में क्या पढ़ाना है यहाँ? सर अभी हमारा भी ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन इंट्रो ही करवाया है थोड़ा बहुत। अच्छा, किसी और का है जहाँ थोड़ा सा ज्यादा हो गया हो? अब तो कोई एडमिट भी नहीं करेगा ना, पंगे हो जाएंगे। चले जी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। बट बिफोर वी सी कि कौन से 3 पार्ट हैं क्या है, तो ये जानने की जो आपको अब तक पढ़ाया गया तो बेवकूफ बनाया गया ना। क्लास 8 में पढ़ाते हैं ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, पढ़ा है ना आपने क्लास 8 में, यस सर। है ना? तो ये वे बैक, आई एम टॉकिंग अबाउट 100 years बैक, है ना, मे बी अराउंड 90 years बैक। इट वाज ऑलरेडी डिकोडेड कि भाई दोनों चीजें सेपरेट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और इलेक्ट्रिकल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, फिर भी पता नहीं क्यों गलत गलत पढ़ाते हैं। 8th में सही से पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर 3 पार्ट में जो है पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है, जहाँ पर आई विल डू द इंट्रो एंड फ्यू टर्म्स, है ना, कुछ टर्म्स के बारे में हम जानेंगे जो निष्ठा ने अभी हमें बताया। Second is we will talk about magnetic field. We'll talk about magnetic field because of current. जहां पर भी करंट पास करेगा वहां पर आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। सेम जो मैग्नेट की फील्ड होती है वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होती है। आपके घरों में जो वायर्स जा रही है ना, जो दीवारों में जो वायर्स जा रही हैं, सर्किट में जहाँ पर भी वायर है, अगर आप स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। उन वायर्स के अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। बट क्योंकि करंट छोटा है, स्मॉल अमाउंट है, ठीक है, तो वो वायर्स के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो छोटी सी होती है, थोड़ी सी होती है। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे, अगर आपने एक बैटरी ली है तो बैटरी में अगर आपने एक सर्किट बनाया है ना, छोटी सी 1.5 वोल्ट की बैटरी या कोई भी छोटी सी बैटरी आपने ली है, तो इसमें जब करंट पास कर रहा है, बहुत ही थोड़ा सा करंट पास कर रहा है, तो इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि इट अट्रैक्ट्स आयरन, है ना, तो यहाँ पर हम आयरन पीस लाएंगे, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो विल सी कि कैसे जो है उस मैग्नेटिक फील्ड को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं कि वो आयरन को अट्रैक्ट करे। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में हम जो बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट कैसे बनेगी, है ना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम और बात करेंगे मोटर की, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस। ठीक है, कभी सोचा जिंदगी में कि आपने स्विच ऑन किया, करंट गया, पंखे में करंट गया तो पंखा घूमने क्यों लगा, है ना? बल्ब में करंट गया तो समझ में आया रेजिस्टेंस की वजह से वो हीट अप हो गया। वी नो कि वो हीट एनर्जी की वजह से जो है वो ग्लो कर रहा है। बट पंखा जो है वो हीट अप तो हो नहीं रहा है, गोल गोल घूम रहा है। व्हाई इट्स हैपनिंग, दैट विल डिस्कस। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके हाउ यू कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दोनों इंटरलिंक्ड है। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, यस सर।
शाश्वती सिंह सर, डज मेल बटरफ्लाई हैव XX क्रोमोसोम? तो बेटा चेक करना पड़ेगा ना। बटरफ्लाई, व्हाट आई कैन रिकॉल इज कि बटरफ्लाई में 2 डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, सभी बटरफ्लाई सेम मैकेनिज्म फॉलो नहीं करती हैं। तो एग्जैक्टली क्या फॉलो करती हैं, आई हैव टू चेक। ठीक है, या तो मेल में XX होंगे एंड फीमेल में XY, और इट विल बी अदर वे, और हो सकता है क्रोमोसोम मिसिंग ही हो। सर वो हमारी मैम कही थी जिसमें वो एस्ट्रोजन होता है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे हमारी में मतलब जो वुमेन है उसमें होता है, और मेल ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं बटरफ्लाई में, तो उसमें इसलिए एक्सेस थ्रू। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि XX क्रोमोसोम है तो ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बाकी ये चेक करना पड़ेगा कि बटरफ्लाई में क्या मैकेनिज्म है। ओके सर। ठीक है, बाकी वीर आपको मिल गया है ना वो पिक आई हैड पोस्टेड ऑन द ग्रुप? यस सर। ठीक है। तो बस पूरा चैप्टर यही है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बनाना है और इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। ठीक है, अब जब हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यू कैन डू, है ना, ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट्स आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो ऐसा थोड़ा है कि आप एक जनरेटर पूरा बना रहे हैं और घर की बिजली उससे जला रहे हैं ना। हियर वी विल सी हाउ यू कैन लिट अ एलईडी बल्ब। आप एक एलईडी बल्ब को कैसे लिट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग बैटरी। बैटरी या इलेक्ट्रिक करंट यूज किए बिना जो है आप एलईडी बल्ब को लिट करेंगे, तो बेसिकली दैट विल बी योर मिनी जनरेटर व्हिच विल प्रोड्यूस। सर मेरे स्कूल में एक साइंस का एक्सपेरिमेंट हुआ था तो उसमें मैंने ये शो करा था। वेरी उसमें गुड। कॉपर और जिंक की प्लेट थी 3, उनको वायर में अटैच करके उससे लाइट जल गई। तो बेटा आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो आपने केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं, आपने जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया था। तो बेसिकली आपने एक बैटरी बनाई थी, मिनी बैटरी, उससे आपने एलईडी बल्ब जलाया। ठीक है ना, मैं यहाँ पर बैटरी नहीं बना रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग एनी बैटरी हियर, समझे? ओके सर। ओके, तो बेसिकली देखो वीर ने क्या किया था, उसने जो है यहाँ पर ये जिंक लिया, ठीक है, और यहाँ पर उसने ये कॉपर लिया और समथिंग लाइक दिस, ब्राइन सॉल्यूशन। हाँ ब्राइन सॉल्यूशन लिया होगा आपने। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो आपका यहाँ से जो कॉपर जाना है, ठीक है, तो यहाँ से कॉपर डोनेट ना करके यहाँ से जिंक जो है Zn2+ गया होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर फ्लो करके यहाँ पर आए होंगे। ठीक है, चलो विल डिस्कस दैट लेटर। अभी हम अपने इस पे आ जाते हैं, तो पहले इंट्रो वाली बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट क्या है भाई? समथिंग दैट अट्रैक्ट्स मेटल। वेरी गुड, समथिंग को हम मटेरियल बोल देंगे, ठीक है ना, मटेरियल which, one second, hold on for a second, material which possess property to attract iron, ठीक है, and material which produce magnetic field। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड वर्ड मैं यूज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब मैग्नेट डिफाइन नहीं है तो ये मैग्नेटिक फील्ड वर्ड हम यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन में हम यूज कर रहे हैं अभी टाइमिंग, मटेरियल विच पोजेस प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट आयरन, दोज आर मैग्नेट। आपके एग्जाम में आएगा तो यू कैन से मटेरियल विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड विच पोजेस प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट आयरन। ठीक है ना, इंक्लूड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ यूज करेंगे आप, है ना। ओके सर। हाँ जी,
सर ह्यूमंस भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं? ह्यूमंस? अच्छा Yes, हाँ, sir. ये फोटो, ये बेवकूफ बनाते हैं आप लोगों को बस, और कुछ नहीं करते, ठीक है। ह्यूमंस हैव गॉट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसी बेस पे जो है एमआरआई आपका काम करता है, ठीक है। बट जो एमआरआई के लिए है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है बनाई जाती है, तब जाकर एमआरआई जो है वो इमेज ले पाता है, ठीक है। एमआरआई जो रूम होता है उसके अंदर जो है, जैसे यू विल नॉट टेक एनी मेटेलिक ऑब्जेक्ट इनसाइड, एंड देयर हैव बीन एक्सीडेंट्स एंड डेथ्स इन एमआरआई कि बंदे जो है अंदर जो है कुछ मेटल का पीस ले गए हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये सरासर बेवकूफ बना रहे हैं। कोई भी एक ऐसी पिक्चर जहां पर ह्यूमन जो है वो मतलब आयरन पीस को अपनी बॉडी के साथ अटैच कर रहे हैं, शर्ट पहन के नहीं दिखेगी आपको, सारी स्किन के साथ दिखेगी, है ना। स्किन में स्वेटिंग होती है, थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है तो चीज अटक जाती है। भाई अगर आप मैग्नेट जो है वो एक शर्ट के साथ भी तो काम करनी चाहिए, शर्ट बिल्कुल पतली सी है, बट नहीं, शर्ट के साथ नहीं दिखाएंगे कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये सब फॉल्स प्रोपागेंडाज है ना। What is magnetism? Magnetism is property of magnet by which it attracts, है ना, उसको छोड़ देते हैं। मैग्नेटाइट की बात करते हैं। भाई मैग्नेटाइट क्या होता है? वो आयरन का एक, वो आयरन का ore. यस सर, दोबारा बोलो। तो आयरन ओर है। आयरन ओर, ओके, ठीक है। सो मैग्नेटाइट जो है बेटा, ये एक मिनरल है, ठीक है, मिनरल ऑफ आयरन, ठीक है, मेनली यूज से आयरन ऑक्साइड which easily gets magnetized। कोई भी आयरन का ओर जो अगर मैग्नेटाइज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट का वो पीस जो हम यूज कर रहे हैं टू शो अस द डायरेक्शन, दैट इज लोडस्टोन। तो पहले जो है कंपास नहीं होता था, दे यूज्ड टू यूज लोडस्टोन टू शो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, ठीक है। सर पत्थर से कैसे पता चलेगा? दोबारा बोलो। सर पत्थर से कैसे पता चलेगा डायरेक्शन में? हाँ जी, कैसे पता चलेगा, कोई बताएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो अट्रैक्ट होगा। हाँ जी, विच इज, भाई लोडस्टोन इसको जो है एक धागे से बांध के ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, इट विल अलाइन। इसका जो नॉर्थ होगा, ये मैग्नेटाइज है तो इसका कोई नॉर्थ पोल होगा लेट्स से, और एक साउथ पोल होगा। तो ये जो नॉर्थ है ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगा। अंडरस्टूड? जैसे कंपास काम कर रहा है वैसे ये करेगा। सर मैग्नेटाइट की डेफिनेशन दिखाओ तो क्या? यस सर, बारे बोलो। तो मैग्नेटाइट की डेफिनेशन, ये सब क्लास 6 का छोटा छोटा सा पार्ट है, 10th में इतना यूजफुल नहीं है, बट एक नॉलेज होनी चाहिए। Done. Lordstone piece of magnetite which is used, which is naturally magnetized and can be used to show direction। लोडस्टोन को जो है लीडिंग स्टोन भी बोल सकते हैं, लीडिंग स्टोन, इट यूज्ड टू लीड कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। सर बोलो। सर मैग्नेटाइज्ड का मतलब क्या होगा? मैग्नेटाइज का मतलब है कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है। तो सर मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट वो है जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ सकती है, आई है या नहीं वो नहीं पता हमें, ठीक है ना। तो मैग्नेटाइट जो आप आयरन ले लें, और लोडस्टोन वो आयरन जो मैग्नेट बन चुका है। सर तो ये नेचुरल कंडीशन से बनता है नेचुरली बनता है। नेचुरली कैसे बनता है
कि देखो अगर मैं आपको बताऊं, मान लो यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं, और यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट रख दी, एक आयरन का पीस रख दिया बेटा। ये आयरन का पीस आफ्टर सम टाइम, आफ्टर few days, this will acquire magnetic property। आपने कुछ भी नहीं किया है, ये आयरन का पीस सिर्फ पड़ा हुआ है, ठीक है, कितने टाइम तक पड़ा हुआ है, मे बी अबाउट 1 or 2 years, it is just kept like this, it will acquire magnetic properties, ठीक है सर ना। कैसे? अब ये जो मिनरल है और लोडस्टोन की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो दिस मिनरल्स आर लाइंग इन द सेम प्लेस फॉर ईयर्स, और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, दोज लाइंस आर पासिंग इन द सेम डायरेक्शन फॉर ईयर्स। तो उसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग है वो अलाइन कर जाती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एंड देन इट रिक्वायर्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके सर आर्टिफिशियली भी किसी चीज को मैग्नेटाइज कर सकते हैं? आर्टिफिशियली बेटा, आपके घर में जो मैग्नेट यूज हो रही हैं, आपको क्या लग रहा है वो माइन से खोद खोद के निकाल के लाए हैं लोडस्टोन? वो आर्टिफिशियली मैग्नेटाइज किए गए हैं। और आर्टिफिशियली मैग्नेटाइज कैसे किया जाता है? या तो आप उसको एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसको बनाकर रखें, ठीक है, उसके अंदर से जब करंट पास होगा तो उसके अंदर वो चीजें जो है वो अलाइन हो जाएंगी सेम डायरेक्शन में। सर फिर सर मैग्नेटिज्म हट भी सकता है किसी चीज से? बेटा देखो, मैग्नेटिज्म होता क्या है, जैसे ये आयरन पीस लिया ना, आयरन पीस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिनिंग है उसकी वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो है आयरन पीस में, हर एक की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में है ऐसे करके। तो इवेंचुअली जो ये जो मिनी मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हो रही हैं, ये मिनी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, ठीक है। इसलिए एक नॉर्मल आयरन के पीस में जो मैग्नेटिज्म आपका होता है वो जीरो होता है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लंबे टाइम तक रखा, तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपस में अलाइन कर जाएंगी। अगर ये आपस में अलाइन कर गई तो फिर ये एक मैग्नेट बन जाएगी। सर अगर हम इस मैग्नेट के ऊपर जो मैग्नेट बनी है कुछ सालों बाद उस पे आयरन फिलिंग्स थ्रो कर देंगे तो कुछ टाइम बाद वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। क्या चीज, उसको अगर हम क्या कर देंगे? फिर उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स अगर थ्रो कर देंगे ताकि वो अट्रैक्ट कर ले तो फिर वो नहीं, डीमैग्नेटाइज हो सकती है। वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगी। डीमैग्नेटाइज होगी जब ये इनकी अलाइनमेंट जो है ये ऑफ हो जाएगी। और अलाइनमेंट ऑफ करने के लिए या तो आप इसको हैमर से मारें या इसको जो है फायर से गर्म करें कि अलाइनमेंट ऑफ हो जाए। आपका जो फ्रिज है, फ्रिज का जो डोर है, 2 साल 3 साल में क्या उसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है? नहीं, है ना। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो इट इज नॉट समथिंग कि जितना यूज करेंगे उतना खत्म होती जाएगी, ऐसा नहीं है। ओके सर। ओके सर। सर हाँ जी। सर अगर एक लोडस्टोन का पीस है उसमें पता कैसे चलेगा कि नॉर्थ के और साउथ के है? हाँ जी, तो ये आपको शुरू में ही पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। लोड स्टोन छोड़िए, आपके पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ कौन सा है साउथ कौन सा है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आप पहले उसको थ्रेड के साथ टांगेंगे, और टांगने के बाद वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अपने आप को स्टॉप करेगा, ठीक है। इट हैज स्टॉप लाइक दिस, एंड देन हियर यू शुड बी अवेयर, इनिशियली आपको पता होना चाहिए कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है और ये साउथ है। तो फिर आप इस पे जो है मार्किंग कर दें, रेड का मतलब हो गया नॉर्थ, ब्लू का मतलब हो गया साउथ। दैट्स इट, नाउ दिस इज रेडी फॉर यूज। कहीं पर भी जाएं आप कंफ्यूज हैं, घने जंगल में है, रात का टाइम है, यू कैन नॉट सी स्टार, यू कैन नॉट सी सन, नाउ हाउ यू विल मेक आउट कि कौन सी नॉर्थ डायरेक्शन है? So every time you take out the lodestone, hang it on the thread, wait for a minute, wherever it stops the red direction, that is north. ओके सर। सर जो गोल वाले मैग्नेट होते हैं उनका नॉर्थ साउथ कैसे होता है फिर? उनमें भी नॉर्थ होगा एक और एक साउथ होगा, ठीक है। जो आपका मैग्नेट है डिफरेंट शेप्स में है, मान लो ये मैग्नेट ऐसे है, ठीक है। तो जो गोल वाली मैग्नेट है उसमें यूजुअली ये वाला जो है ये नॉर्थ हो जाता है, और ये मान लो ये साउथ हो गया, ठीक है। कुछ मैग्नेट डिपेंड करता है कौन सी मैग्नेट है, कुछ मैग्नेट में ये वाला पॉइंट जो ये नॉर्थ हो गया, ये वाला पॉइंट साउथ हो गया।
ठीक है, जो होर्सशू मैग्नेट होती हैं, ठीक है, दिस इज योर होर्सशू मैग्नेट, उसमें ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे करके ऐसे जा रही होती है उसमें। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई बताएगा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है? साउथ टू नॉर्थ। नहीं, आई गिव 0 मार्क्स, एनीवन एल्स? सर डिपेंड करता है कि हम मैग्नेट के अंदर देखते हैं फिर बाहर। हाँ जी, तो आंसर दो अभिषेक, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? सर मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ जाती है और मैग्नेट के अंदर देखते तो साउथ से नॉर्थ जाती है। हाँ जी, ठीक है आदित्य, इसको आर्यन इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। इनकम्प्लीट आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत फेवरेट है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ओके सर। ओके, दिस इज नियोडाइमियम मैग्नेट है ना, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट। ये आपको बहुत कॉमनली, आप अगर अमेजोन पे ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, या परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट, हम करेंगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, तो आप सिलेंड्रिकल नियोडाइमियम मैग्नेट ऑर्डर करें। कुछ मैग्नेट अगर आप बड़ी साइज की लेंगे, दोज आर वेरी 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 डेंजरस, डेंजरस इन अ सेंस कि आपने अपनी एक्साइटमेंट के लिए थोड़ी सी बड़ी मैग्नेट मंगवाई है। कितनी बड़ी है? लेट्स से कि जो आपका माउस होता है छोटा सा कंप्यूटर का, है ना, उसके 2 पार्ट कर लें, तो इतनी बड़ी आपने मैग्नेट मंगवाई है। आप उसको फिजिकली अलग नहीं कर सकते हैं, मतलब वो इतनी पावरफुल है ना। एंड एट टाइम्स इफ यू आर यूजिंग देम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो दोनों मैग्नेट अगर अट्रैक्ट होंगी, दे विल अट्रैक्ट विद द स्नैप, और उस स्नैप में यस अगर आपकी सर। फिंगर आ गई ना, तो इट विल ब्रेक द बोन। ठीक है, so powerful magnets, one of the most powerful magnets are neodymium magnet। वैसे पावरफुल मैग्नेट कहीं पर साइंटिस्ट को चाहिए होती है, दे यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ज्यादा करंट, ज्यादा पावरफुल मैग्नेट, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड 1000 टाइम्स पावरफुल देन नियोडाइमियम मैग्नेट। बट परमानेंट मैग्नेट की अगर हम बात करें, तो परमानेंट मैग्नेट में नियोडाइमियम इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैग्नेट्स। ठीक है, नियोडाइमियम इसका नाम क्यों दिया गया? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ एलॉयज ऑफ NiB। ठीक है, दिस इज नियोडाइमियम, ये एक रेयर एलिमेंट है, ठीक है, आयरन एंड बोरॉन, इन तीनों का जो एलॉय है दैट इज यूज्ड टू मेक नियोडाइमियम मैग्नेट। सर हाँ जी, सर अगर हम हॉर्सशू मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे हाँ किसी जी, थ्रेड से सर, फिर तो वो घूमता रह जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, डिपेंड कर रहा है आप कैसे सस्पेंड कर रहे हैं। होर्सशू मैग्नेट है ये आपके पास बेटा, ठीक है, अगर इसको आप ऊपर से ऐसे बंद टांगेंगे तो करें। फिर हाँ जी, ठीक है, द एंड्स ऑफ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड, जहां पर मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उन एंड पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? होल्स। पोल्स। पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स। ईच मैग्नेट हैज गॉट 2 पोल्स, हर मैग्नेट के 2 पोल होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेट को बीच में से ब्रेक करेंगे तो नए पोल्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि 2 पोल होते हैं, जैसे हमने वाटर मॉलिक्यूल की भी बात की हुई है, वाटर मॉलिक्यूल के 2 पोल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डायपोलर। डायपोलर और डायपोल। डन, ठीक है, ये सब जो है ना मैं लिखने के लिए बोल दूंगा आपको, है ना, वैसे नोट कर रहे हैं, ओके, है ना। इतनी छोटी सी वाहियात डेफिनेशंस नहीं आती हैं, कंसीडरिंग कि आपके सिलेबस में बहुत सारी और बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दिस इज व्हाट द डायग्राम डिपिक्ट्स, कि अगर आप मैग्नेट को जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसमें जो है न्यू पोल्स विल क्रिएट बाय देमसेल्व्स। ठीक है, दिस डायग्राम इज डिपिक्टिंग कि हम कलर कोडिंग में नॉर्थ को जो है यूजुअली रेड कलर कोड करते हैं और साउथ को जो है हम ब्लू कोडिंग देते हैं।
है ना, दिस वी नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हाँ जी, सर जो ब्रेक करने के बाद बार मैग्नेट को जो पीसीस में ब्रेक होती है तो उससे कोई पोलैरिटी पे फर्क पड़ेगा? मतलब इफेक्ट मतलब स्ट्रेंथ पे बहुत फर्क पड़ेगा बेटा। स्ट्रेंथ ही पूछ ओके रहे हो ना आप? यस सर। स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, समझो ना। पहले ये था, इसके अंदर जो है 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम डायरेक्शन में अलाइन थे, आपने तोड़ दिया तो 1 बिलियन की जगह अब जो है 500 मिलियन अलाइंड है, तो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई। और क्योंकि आपने जब तोड़ा कुछ फोर्स लगा होगा, तो फोर्स लगने से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिसअलाइन भी हुए होंगे, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ विल रिड्यूस। ओके सर। ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स वी नो दैट। मैं थोड़ा या फिर कह लें काफी फास्ट जा रहा हूँ, बट कहीं पर कुछ इश्यूज हो प्लीज लेट मी नो। तो अनलाइक पोल जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपल। रिपेल करते हैं। The area surrounding the magnet in which magnetic force is exerted to attract the iron, ठीक है। तो आयरन जो मैग्नेट है, मैग्नेट के जो आसपास का जो एरिया है, द फील्ड अराउंड द मैग्नेट इन विच आयरन पीस विल experience a force may be sufficient, may be not sufficient to attract it, but it will experience some force. तो वो जो फील्ड है, एरिया है अराउंड द मैग्नेट, दैट फील्ड और एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। ये नोट कर लें प्लीज सभी, है ना। यहाँ से अब 10th क्लास का आपका स्टार्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। सर इसका फोर्स इन्फिनिटी तक जाता है? हाँ जी, मैग्नेट का जैसे ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी का फोर्स इंफिनिटी तक जाता है, वैसे ही मैग्नेट का फोर्स भी इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है। बट डिस्टेंस जैसे ही डबल होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो एक सर्टेन प्रैक्टिकली जो है एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही फोर्स रहेगा, बट Okay. 1 किलोमीटर दूर भी फोर्स होगा, बट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फोर्स होती है। सर नोटेड। नोटेड एवरीवन? यस सर। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अब जब मैग्नेट के बारे में बात कर रहे थे तो इनको लगा कि भाई मैग्नेट का जो फोर्स है उसको शो करने के लिए कुछ तो हमें यूज करना पड़ेगा, तो दे यूज इमेजिनरी लाइंस। इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में इमेजिनरी लाइंस यूज की। दे सेड दिस लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोला उनको, दिस लाइंस आर कमिंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंटरिंग इनटू द साउथ एंड दे आर फॉर्मिंग अ क्लोज लूप। ठीक है, ये क्लोज लूप भी बना रहे हैं, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। यहाँ पर जो है स्ट्रेट लाइन एंड क्लोज लूप, स्ट्रेट लाइन एंड क्लोज लूप। समझ में आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, ऑल द लाइंस आर कमिंग आउट फ्रॉम नॉर्थ and entering into south, and inside the magnet they are running from south to north. सर अगर हम लोडस्टोन को या फिर किसी और मैग्नेट को ऐसे थ्रेड से लटकाएंगे तो फिर तो मैग्नेट का जो साउथ होगा वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा ना? दोबारा बोलो। अगर हम सर जो मैग्नेट का साउथ साइड होगा वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा ना? अगर किसी मैग्नेट को अगर हम लटकाते हैं तो आप कह रहे हैं मैग्नेट का जो साउथ है वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा? यस सर। ओके, तो यहाँ पर आपको जो कंफ्यूजन है दैट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। मैं यहाँ पर देखता हूँ पीपीटी एक होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ओके, ठीक है। अब ये जो है थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हम जो बोलते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली में अर्थ का साउथ पोल होता है।
ठीक है, लेकिन हम उसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम मैग्नेट को लीव करते हैं तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो इस डायरेक्शन को शो कर रहा है और साउथ जो है वो इस डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है ना, नॉर्थ गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द साउथ। ठीक है, अलाइनमेंट भी ऐसे हो रही है, यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड चली, ये इसके अंदर घुसेगी और यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी। दिस इज हाउ इट्स गोइंग। ठीक है, तो ये क्रेजी फैक्ट है। दिस क्रेजी फैक्ट इज कि जो अर्थ का जो अपनी एक मैग्नेट है ना, अर्थ बिहेव्स एज अ बिग मैग्नेट। तो अर्थ की जो अपनी जो मैग्नेट है उसका जो साउथ पोल है वो एक्चुअली में नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में है, बट उसको हम अर्थ का साउथ पोल नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्यों बोलते हैं, ताकि लेमैन जो है वो कंफ्यूज ना हो। तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज नॉट समथिंग वेयर द अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ लाइज, नो। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ पोल आएगा ना ऊपर। साउथ पोल आना चाहिए, बट हम उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, मैं आपको ही बता रहा हूँ। सर ऐसा पर एज्यूम को करते हैं जब हम उनको नॉर्थ पोल लिखते हैं ज्योग्राफी में और उसको फिर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलते हैं। हाँ ऐसा करते कि स्टार्टिंग से ही नीचे वाले को नॉर्थ पोल देते। तो बेटा फिर देखो सारी गड़बड़ हो जाएगी ना। आप समझो, अगर मैंने यहाँ पर जो मैग्नेट सस्पेंड की है, तो मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो जो है अर्थ का साउथ दिखा रहा है, उल्टा उल्टा दिखा रहा है ना। ठीक है, जो भी चीज हम बोलेंगे वो अपनी कन्वीनियंस के लिए तो बोलेंगे। आपको क्या फर्क पड़ता है कि अर्थ के अंदर मैग्नेट जो है वो कैसे अलाइंड है। मेन तो आप प्रैक्टिकल यूसेज में जो कंपास शो करेंगे, तो कंपास का जो मैग्नेटिक नॉर्थ जो दिखा रहा होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, फिर साथ में बोलेंगे वो वाला नॉर्थ जो कंपास दिखा रहा है और उल्टा है, जो अर्थ का नॉर्थ पोल है उसका उल्टा है ये वाली डायरेक्शन। सारी कंफ्यूजन हो जाएगी ना फिर तो। यस एक्सक्यूज मी सर। सर मतलब मैग्नेट का बीच फिर से बोलो। सर मतलब जो मैग्नेट का साउथ पोल होता है वही हमें नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है ना। नहीं, मैग्नेट का नॉर्थ सर जो है, डायग्राम में जो दे रखा है ऐसे ही होता है ना। हाँ एक सेकेंड, जो मैग्नेट का जो नॉर्थ है, ठीक है, वो हमें अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दिखा रहा है या फिर अर्थ का एक्चुअल मैग्नेटिक साउथ पोल दिखा रहा है। ठीक है, जैसे एक्चुअल करंट और कन्वेंशनल करंट होता है ना, उसी फॉर्म में नहीं। जब मैं बात कर रहा हूं व्हाट इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज द डायरेक्शन इन विच a compass will align itself on the earth surface। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है वो अर्थ की मैग्नेट से तो डिफाइन ही नहीं किया इसलिए साइंटिस्ट ने। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को कैसे मैग्नेटिक डिफाइन किया नॉर्थ है? पोल को तो साउथ पोल अट्रैक्ट करना चाहिए ना, मतलब अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। हाँ तो अरे यार फिर से देखो, ठीक है, ये हमारे पास साउथ और नॉर्थ, ये जो है ये अर्थ की मैग्नेटिज्म है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक मैग्नेट रखूंगा तो ये अलाइन कैसे करेगी, नॉर्थ और साउथ ऐसे अलाइन करेगी। ये यहाँ तक मानते हैं आप इस बात को? अच्छा ओके सर, यस सर। ठीक है, नाउ थिंग इज इस पॉइंट को नाम तो मुझे इसके बेस पे देना चाहिए था, बट मैं इसको मैग्नेटिक साउथ ना बोल के मैं इसको बोल रहा हूँ मैग्नेटिक नॉर्थ नॉर्थ पोल। यस सर, आ गया समझ में। आ गया समझ में? और इसको मैं डिफाइन भी वैसे ही कर रहा हूँ। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या होता है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज दैट पॉइंट टुवर्ड्स व्हिच द कंपास विल अलाइन, कंपास नॉर्थ विल अलाइन इटसेल्फ। कंपास नॉर्थ जहां पर अलाइन करेगा वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। अब ठीक है, और इसको मैंने बोला मैग्नेटिक साउथ पोल। क्लियर है भाई? सर यानी ये ज्योग्राफिकली कौन सा होगा नॉर्थ इसमें? यही है बेटा, यही ज्योग्राफिक नॉर्थ है, यही ज्योग्राफिक साउथ है। सर यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप हो रखी है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप हो रखी है? लेट हो रखी है मतलब?
मैं नहीं समझा। ये अर्थ, तो डायग्राम के हिसाब से बोलिए। हाँ डायग्राम के हिसाब से भी नहीं मैं समझ रहा। देखो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ की मैग्नेट हो गई, और ये अर्थ की मैग्नेट में ये साउथ, ये नॉर्थ, ठीक है। यहाँ से ये फील्ड निकलेगी, यहाँ जाएगी, ऐसे करके, है ना, लाइक दिस। ये फील्ड निकली, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। ये स्फीयर है, तो स्फीयर में हर पॉइंट से जो है एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग पूरे अर्थ में। अंडरस्टूड? तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने पूरे अर्थ को एनकम्पस कर रखा है। एक्सक्यूज मी सर, एक सेकेंड, अगर क्वेश्चन में मुझे पूछा जाए वेयर इज अर्थ नॉर्थ पोल, ठीक है, और वेयर इज एक्चुअल नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट, तो ये होना चाहिए हमारा आंसर, ठीक है। बट ऐसा कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता। इस पॉइंट को जहां से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, ठीक है, ये होना तो नॉर्थ चाहिए था, बट इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। और ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी मैग्नेट को अगर आप यहाँ लेंगे तो ये साउथ वाली डायरेक्शन दिखाएगा, ये नॉर्थ वाली दिखाएगा। हाँ जी बोलो बेटा। सर ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है? नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिसिटी तो देखो रहेगा ही, बट वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इट इज नॉट, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट ऑलवेज मींस दैट इलेक्ट्रिसिटी इज देयर, ठीक है। तो अर्थ का जो कोर है, दैट कोर इज मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल, एंड दैट कोर इज कॉन्टिन्यूसली, मोल्टन कोर है, वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जो मोल्टन कोर है वहां पर जो देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो देयर, एंड बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूसली रोटेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, और उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो इसी पर आई थिंक कोई मूवी बनी थी जहां पर कोर ने रोटेट करना बंद कर दिया था, तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की जो है वो खत्म हो रही थी, और उस वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही थी। आई कांट रिकॉल मूवी का नाम क्या है, आई थिंक द कोर करके मूवी थी कोई, तो कुछ तो था। समझ में आई है? यस सर। सर मूवी में क्या हो रहा था? मूवी में बेटा अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्ट्रॉय हो रही थी। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है बताएं आप मुझे। अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी? अर्थ रिवॉल्व नहीं करेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ अपना रास्ता नहीं वो कर पाएंगे। ओके, इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट होगी। देख लेते हैं एक बार। ये लिक्विड कोर है, ठीक है, जो मूव कर रहा है, और मोल्टन है, हाई टेम्परेचर है। तो यहाँ पर जो है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस कोर, इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली मूविंग और इट जनरेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस प्रिवेंट्स अस फ्रॉम द सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर जो है सन से जो रेडिएशंस आती हैं, वो रेडिएशंस कौन कौन सी होती हैं? वो ईएम वेव्स हैं। ईएम वेव्स कौन सी होती हैं? गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, देन कम्स विजिबल लाइट, ठीक है। तो ये गामा रेज और एक्स रेज, इसको जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टॉप करती है, ठीक है। यूवी रेज को जो है आपका ओजोन लेयर स्टॉप करती है, और ये जो है ये अर्थ के ऊपर पहुंच रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी पार्ट ऑफ इवोल्यूशन है, क्योंकि अर्थ पर जो है सिर्फ यही ईएम वेव्स पहुंच रही थी, तो हमारी आईज जो है उस हिसाब से इवॉल्व हुई कि हम इन ईएम वेव्स को देख सकें, ठीक है। लेकिन ये गामा रेज एंड एक्स रेज, दीज आर वेरी डेंजरस एंड वेरी पावरफुल। तो अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, जैसे मार्स की नहीं होती है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं दे वुड हैव वॉश्ड अवे अर्थ एटमॉस्फेयर विद इट। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है अपने साथ बहा के ले जाते। समझ में आ रहा है डायग्राम? सर और किसी भी प्लेनेट के नहीं होती है मैग्नेटिक फील्ड? नहीं, कई प्लैनेट्स, वीनस की है मैग्नेटिक फील्ड, डिपेंड सर करता तो है ये किस प्लैनेट की बात कर रहे हैं। सन है, मून की नहीं है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी।
सर ये जो मतलब ईएम वेव्स है इससे मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिलेशन है? ईएम वेव जो है वो मतलब उस इन दोनों का रिलेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और ये जो ईएम वेव्स है? बेटा ईएम वेव्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो बेसिकली दो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में जो है टकरा नहीं सकती हैं, ठीक है। तो ये ईएम वेव्स हैं, दे आर बीइंग सेंड अवे। यस सर, सो गॉट इट। ठीक है, मुझे यहाँ देखो ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, ठीक है। तो ये जो आपकी वेव्स आ रही हैं यहाँ से, ये तो ऐसे बच रही हैं यहाँ पर, बट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में कहीं पर एक लूप होल है, ठीक है। वो लूप होल कहाँ पर है? तो वो पोल्स पे। यहाँ से एक वेव आएगी, वो यहाँ पर ये ऐसे एंटर कर सकती है ना, ये आपका सोलर फ्लेयर यहाँ से एंटर कर सकती है, बट दिस सोलर फ्लेयर विल बी वेरी लेस इन अमाउंट, है ना, काफी कम होंगी ये सोलर फ्लेयर जो ऐसे डाइवर्ट करके एंटर कर रही हैं, ठीक है। बट ये एंटर करती हैं, तो नॉर्थ में जो सोलर विंड्स एंटर कर रही हैं या साउथ में एंटर कर रही हैं, दिस क्रिएट्स अ फिनोमिनल इफेक्ट इन द स्काई। क्या बोलते हैं इसको? और ऑरोरास, है ना, ऑरोरा बोरियलिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। नॉर्थ एंड साउथ में, ये नॉर्वे में, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया में, देयर यू कैन सी दिस इफेक्ट्स वंस इन अ सर ये बस व्हाइल। ऐसे दिखने के लिए ही होता है, फिर कुछ इसका डेंजरस इफेक्ट भी होता है? नहीं, डेंजरस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये इनफैक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में नीचे तक भी नहीं आते हैं, ये आइनोस्फीयर में ही जो है वो इफेक्ट जो है वो जीरो डाउन हो जाता है। बट यू विल सी दिस डांसिंग लाइट्स इन द स्काई। हम बहुत सारा डाइवर्ट कर गए थे, ठीक है। और एक चीज और ये जान लें, यहाँ पर अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, दोनों एग्जैक्टली सेम जगह पर नहीं है। एंड इनफैक्ट अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है, इट इज शिफ्टिंग एवरी ईयर। ये एवरी ईयर जो है बेटा शिफ्ट कर रहा है। यस सर, और 3 लाख ईयर्स में कंप्लीटली फ्लिप हो जाता है। हाँ जी, बट वाई? क्यों? क्योंकि जो अर्थ का जो कोर है वो भी मतलब इन सिंक्रोनाइजेशन विद अर्थ रोटेशन वो नहीं कर रहा है, ठीक है। प्लस जो अर्थ का जो रोटेशन है दैट आल्सो इज नॉट फिक्स। अर्थ बेटा ऐसे टिल्टेड है ना, अर्थ का एंगल कितना डिग्री पे है? 23.5 कुछ ऐसे है ना। तो अगर यहाँ टॉप से देखेंगे आप, ठीक है, तो ये जो अर्थ एक्सिस है ये भी सम 23,400 है ना, आई कांट रिकॉल एग्जैक्ट। ये भी वेवी पैटर्न में मूव कर रहा है अर्थ एक्सिस। अर्थ एक्सिस वेवी पैटर्न में मूव कर रहा है, मीन्स अभी अर्थ एक्सिस यहाँ पर है, फिर ये टिल्ट ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अगर टिल्ट शिफ्ट हो जाएगा तो आपका जो समर्स है वो विंटर टाइम में होगा और विंटर जो है वो समर टाइम में होगा, ठीक है। बट दैट साइकिल इज 24,000 ईयर्स की साइकिल है वो। तो आफ्टर 12,000 ईयर्स यू कैन से दिसंबर में समर्स आ जाएंगे और जून में विंटर्स आ जाएंगे। व्हाई? बिकॉज अर्थ एक्सिस इज इटसेल्फ टिल्टेड। ये तो आप सब जानते हैं ना, अर्थ की एक्सिस की वजह से ही आपके जो है सीजन्स होते हैं, ठीक है। अगर अर्थ का एक्सिस ही टिल्ट, उसके जो टिल्ट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। मान लो ये सन है, ये अर्थ का एक्सिस ऐसे था और ये अर्थ का एक्सिस ये ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका अगर देखेंगे, मान लो ये इंडिया है तो दिस इज गोइंग लाइक दिस, और यहाँ पर जो दिस इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है। तो यू कैन से कि यहाँ पर आपका जो नॉर्थ पोल है उसमें विंटर्स होंगी। विंटर्स क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पर जो कोई सनलाइट नहीं आ रही है। मानते हैं इस बात को? यस सर। तो नॉर्थ पोल पे सनलाइट कब नहीं आ रही है? दीज आर नॉट कमिंग इन मंथ ऑफ दिसंबर एंड जैन। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंटर्स है, और यही अर्थ का एक्सिस 12,000 ईयर्स में जो है ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो
अर्थ एक्सिस भी वेव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी वेव कर रही है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हमने कर लिया था। मैग्नेटिक फील्ड, देयर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पोल्स पर मैक्सिमम होगी, मिनिमम एट सेंटर। सेंटर। ठीक है, सेंटर पे मिनिमम होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। राइट डाउन 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज बहुत रटने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने ये आपका मैग्नेट बनाया है, ठीक है, तो पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये बनाई है, इससे क्या पता चल रहा है आपको? सर कौन सी वाली लाइन है? ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। ओके, और क्या पता चल रहा है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। और ये लाइन ये की forms फॉर्म्स प्रॉपर्टी elliptical बताए, shape. They always form a loop. लूप बना रही हैं वो, है ना? सो दे फॉर्म one second, closed continuous loop। ठीक है जी। अब ये लाइन अगर मैंने ऐसे करके ऐसे बना दी, ऐसी होती है लाइन? बताएं। यस सर, अगर टॉप व्यू देखा जाए तो। नहीं, टॉप व्यू नहीं, ऐसे ही अगर हम 2D में देख रहे हैं, भाई ये लाइन मैं हमेशा ऐसे बनाता हूँ, है ना? लेकिन ये लाइन अगर मैंने ऐसे बना दी तो क्या गड़बड़ किया मैंने? ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, जबकि लाइंस जो है ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। They don't intersect each other. Don't intersect. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो पोल्स पे होता है। पोल्स पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? अगर देखेंगे आप तो सबसे ज्यादा लाइन या क्लोज्ड लाइंस जो है वो पोल्स पर हैं, ठीक है ना? तो यू विल से मोर लाइंस और closer the lines, stronger। ओके, ज्यादा क्लोज होंगी लाइंस तो फील्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक कंपास एक लगाता हूँ तो ये मैग्नेटिक कंपास ये ऐसे अलाइन कर जाएगा। यहाँ पर लगाएंगे हम तो ये ऐसे करके अलाइन कर जाएगा। यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर ये ऐसे करके अलाइन कर जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो कंपास है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। समझ रहे हैं इस चीज को? कंपास की अलाइनमेंट समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है दैट इज, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है दैट इज द लाइन टेंजेंशियल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। That comes the fourth property, magnetic field direction is field direction at any point is the tangent drawn on
magnetic field line passing to that point. सर टेंजेंट की डायरेक्शन कैसे शो करेगा, मतलब बारे बोलो। फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, देखो अगर मान लो आप जो है बेटा इस ट्रैक पर भाग रहे हो, ठीक है ना, ये ट्रैक दिख रहा है ना आपको, इस ट्रैक पर भाग रहे हो, कहां से कहां पे जा रहे हो, नॉर्थ से साउथ पे जा रहे हो, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने आपसे पूछा आपकी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में आप भाग रहे हो, तो क्या बोलोगे, सर मैं गोल गोल भाग रहा हूँ, क्या बोलोगे, किस डायरेक्शन में भाग रहा हूँ, ये ऐसी करके डायरेक्शन होगी, इसी में तो भाग रहे हो आप, यस सर। है ना। और ये डायरेक्शन कौन सी होगी, दिस डायरेक्शन विल बी द लाइन ड्रॉन टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। टेंजेंट जो है वो हमेशा उस पर्टिकुलर पॉइंट की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा होता है, जैसे सर्कल में होता है ना, किसी पॉइंट की डायरेक्शन क्या है, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट, है ना। तो आप इस पॉइंट पर अगर भाग रहे हो तो आपको बेसिकली ये बताना है, आप ऐसे नहीं बोलोगे कि सर मैं ऐसे लूप में भाग रहा हूँ, नहीं, ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट में यूज से कि सर इस पॉइंट छोटा सा जो लाइन है, इतनी छोटी सी लाइन, उसकी डायरेक्शन में भाग रहा हूँ मैं, और वो छोटी सी लाइन की डायरेक्शन इज सेम एज द टेंजेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मतलब अगर हम कंपास को रखेंगे तो कंपास कौन सी डायरेक्शन शो करेगा, दैट इज द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कंपास का जो नॉर्थ है और टेंजेंट के डायरेक्शन, हाँ जी, कंपास का नॉर्थ जो है वो टेंजेंट की लाइन पे अलाइन करेगा अपने आप। इंटरेस्टिंग है चैप्टर, चलिए विल कंटिन्यू दिस ऑन वेडनेसडे। प्लीज हेरिडिटी का पेपर जरूर करें आप सभी सॉल्व। सर एक डाउट है। हाँ जी बोलो। सर अगर एक छोटा मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बहुत पास पास होंगी, एक अगर हम कंपेयर करें बड़े मैग्नेट से, तो सर हम ये कह सकते हैं कि छोटे वाले की ज्यादा मतलब ज्यादा पावरफुल है छोटा मैग्नेट बड़े से। सर बट बड़ा ज्यादा पावरफुल होता है वैसे देखा जाए। बेटा अगर एक बड़ा मैग्नेट है, हो सकता है वो कम पावरफुल हो, एक छोटा मैग्नेट जो वो ज्यादा पावरफुल हो, ठीक है, जैसे न्यूटोनियन मैग्नेट है। तो इवेंचुअली जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर क्लोजर होंगी तो मैग्नेट ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। तो अगर बड़ा मैग्नेट है उसमें अगर वो बहुत पावरफुल मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास होंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो गई, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डज नॉट डिसाइड द पावर ऑफ द मैग्नेट, it is the how close those magnetic field lines are which will decide the power of the magnet, okay। सर तो ऐसा होता है कि जितना बड़ा मैग्नेट उतनी दूर उसकी फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा। बेटा डिपेंड्स कि वो मैग्नेट की पावर क्या है। देखो अगर एक आपने छोटी मैग्नेट ली, ठीक है, और उससे एक डबल बड़ी साइज की मैग्नेट ले ली, ठीक है। अब डबल साइज वाली जो मैग्नेट है अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम रहेंगी तो वो डबल साइज वाली मैग्नेट जो है वो हाफ पावरफुल होंगी। अगर डबल साइज वाली मैग्नेट जो है वो सेम पावरफुल है तो उसके अंदर डबल मैग्नेटिक लाइंस होंगी। यस सर। समझ गए। so it is how close the magnetic field lines are, ओके सर।
चलो जी क्लास, लेट्स एंड द सेशन हियर एंड विल मीट अगेन ऑन वेडनेसडे। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय। सर हाँ जी, सर ये सब सर 7th की ज्योग्राफी में पढ़ा था। क्या चीज? सर ये सब चीजें सर 7th क्लास की सर ज्योग्राफी में पढ़ी थी। 7 ज्योग्राफी में था ये? यस सर 7th क्लास की सर अच्छा, ज्योग्राफी में मैं आर्ट का पूरा डायरेक्शन वगैरह सब। ओके, चलो आई होप इट्स क्लियर नाउ। यस सर। सर मेरे प्री बोर्ड सर 11 से है, न्यू आ गई फाइनल डेट 11 शीट। नवंबर से। यस सर। सर 4 इयर्स प्री बोर्ड होंगे। चलें, स्कूल में हो गया सिलेबस कंप्लीट? नहीं सर, सर ऐसे हॉर्स की रेस की तरह सर भगा रहे हैं सर, पता नहीं कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तो फिर आप ये इशू रेज करें प्रिंसिपल मैम के साथ कि सर ज्यादा वो एनुअल इम्पोर्टेंट डे, क्या है, प्री बोर्ड एनुअल डे इम्पोर्टेंट सर, एनुअल डे इम्पोर्टेंट है है? सर, इसलिए हमारा हाफ डे हो गया है, स्कूल हाफ डे हो गया एनुअल एनुअल डे डे। होने दो, बट फिर प्री बोर्ड जो है नवंबर की जगह दिसंबर में होने चाहिए। सर टीचर्स बोल रहे हैं सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट में सर प्रैक्टिस तो हमने करी नहीं, तो हम देंगे क्या सर, हम तो कुछ नहीं कर सकते। चलो, ओके।